बिहार का नाम सुनते ही सबसे पहली सोच क्या आती है? एक ऐसी जगह जहां के लोग मास लेवल पे माइग्रेट करते हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। ये तो एक पहलू हो गया, और दूसरा पहलू ऐसा है कि अगर आप एक मर्डरर हैं, किडनैपर हैं, फिर भी आपको लोग डिफेंड करेंगे क्योंकि आप उसकी जात के हो। यही दिख रहा है बिहार के मोकामा में हुए घटना में, जहां 2 गुंडों के बीच में झड़प हुई, जिसमें एक मर गया जिसका नाम था दुलार चंद यादव, एक अनंत सिंह जो बच गया। पर पुलिस ने 2 दिन बाद अनंत सिंह को अरेस्ट कर लिया मर्डर के आरोप में। लेकिन सबको पता है बाद में निकल ही जाएगा, है तो गुंडा ही, और कानून तो गुंडों की चाटुकारिता करती ही है। और बिहार में लोग कास्ट को लेकर इतने डिवाइडेड हैं, जैसे कि अनंत सिंह ये भूमियार है, तो इस वर्ग के काफी बड़ी संख्या के लोग ये जानते हुए कि इन पे 28 क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें कई मर्डर के चार्जेस, कई किडनैपिंग के, कुछ में कन्विक्ट है, और दूसरा दुलार चंद यादव, उसके केस में भी यही स्थिति है। चूंकि ये यादव है तो बहुत से यादव भले ही ये किडनैपर है, मर्डर है, लेकिन फिर भी इसके सपोर्ट में लगे रहते हैं। पर आप सोच रहे होगे बिना रीजन के तो ऐसा नहीं होता है, तो हाँ, आप सही सोच रहे हो। इसका रीजन है फियर, जिसके चलते ये लोग अपने जाति और अपने वर्ग के अनुसार एक गुंडे को मालिक चुन लेते हैं। जैसे इस केस में देखो फियर कैसे काम करता है। आप ये वीडियो देखो, फिर आप समझ पाओगे। आप बाबा क्या सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से आप क्या डिमांड करते हो? क्या होना चाहिए? क्रांति होना, क्या होना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? न्याय के भिक्षा मिलना चाहिए जी, न्याय भिक्षा मिलना चाहिए जी, न्याय मिलना चाहिए वो कह रहे हैं। हाँ? हाँ? न्याय नहीं मिल रहा। कोई आया यहाँ गांव में? क्या आप लोग तक जानकारी क्या है? प्रशासन के तो तौलना जरूर। क्या नाम भाई आपका? हमारा नहीं नाम जाने। तो गांव वाले न्याय की बात कर रहे हैं, और बात करने से घबरा भी रहे हैं। तो आपने देखा कैसे वो लेडी, उस आदमी का बेटा, उन्हें वहां से हटा रहा था, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर इन्होंने किसी को ऑफेंड किया तो ये बचेंगे कि नहीं, इन्हें भी नहीं पता। और ये सिचुएशन दोनों साइड में एग्जिस्ट करती है, और ये सब होने का रीजन सिंपल है, लॉ निकम्मी है। और इससे एक बात पता चलती है कि रूल ऑफ लॉ गुंडों के लिए अलग है बिहार में। तभी तो एक गुंडा मर्डर कन्विक्ट होते हुए मीडिया को बाइट देता फिरता है, और एक खुलेआम गर्व से कहता है मैं 32 बार जेल गया हूँ, बाहर निकला हूँ। तो देखिए, एक जहरीले सांप को आप कितने भी टाइम के लिए किसी केज में रख लो, जिस दिन वो बाहर निकलेगा वो उस समय भी एक जहरीला सांप ही रहेगा। तो इन्हें जेल में रखने से मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। फायदा तब है जब गाड़ियां पलटनी शुरू हो।